नमस्कार, आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। भाजपा अपनी तैयारियों में लग गई है और बहुत एग्रेसिवली अब उसने निर्णय लिया है कि वो आईएनडीए अलायंस, कांग्रेस, राहुल गांधी सबको जवाब देने वाली है। और वो जवाब देना उन्होंने शुरू कर दिया है जब पहली बार संसद में एग्रेसिवली अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर उनकी जाति के बारे में पूछ दिया। अब उसका दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के मानसून सत्र में एक कहानी, पंचतंत्र की एक कहानी के माध्यम से, हालांकि इस तरह के मामले में ज़्यादातर गोएबल को उद्धृत किया जाता है, गोएबल को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है कि झूठ किस तरह से बोला जाए तो वो सच हो जाता है। एक पंचतंत्र की कहानी सुनाते हुए योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ये बोला कि किस तरह से 4 ठगों ने मिलकर एक बेचारे किसान को ठग लिया था, जिसमें वो अपनी बकरी लेके जा रहा था और उसको इन लोगों ने कुत्ता बार बार बोल करके, पहला ठग कुत्ता बोलता है, दूसरा ठग कुत्ता बोलता है, तीसरा और चौथा ठग कुत्ता बोलता है, तो किसान को लगता है कि शायद ये लोग सच बोल रहे हैं और वो अपनी बकरी छोड़ करके भाग जाता है और ये ठग उसको उठा ले जाते हैं। वैसा ही उन्होंने बताया कि ठीक ऐसा ही काम जो आईएनडी अलायंस है, इंडी अलायंस है, उन्होंने चुनाव में किया और संविधान बदल दिया, भाजपा संविधान बदल देगी, भाजपा रिजर्वेशन ख़त्म कर देगी और भाजपा और इस तरह के काम करेगी जो ओबीसी, एससी, एसटी और एमबीसीज के लिए खराब होगा। अब इस बात को कह करके जो मसला है, योगी आदित्यनाथ ने पूरे के पूरे इंडिया अलायंस को कटघरे में खड़ा कर दिया कि इन्होंने झूठ बोल करके ये सारा चुनाव जीता है। और 2000 जो ये बात कह रहे थे कि 8,500 रुपये खटाखट लोगों के अकाउंट में जाएंगे और सालाना 1 लाख मिलेंगे, उस पर तंज लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खटाखट तो बाद में, लेकिन 2027 में सफा चट करेंगे। अब जब योगी आदित्यनाथ 2027 में इनको सफा चट करने की बात कर रहे हैं और अभी से ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि जो बात हो रही है कि सरकार, भाजपा और सरकारें जहाँ जहाँ पर हैं, वो अब राहुल गांधी और आईएनडीए अलायंस को बहुत एग्रेसिवली डील करेंगे। जैसे इसी भाषण में योगी आदित्यनाथ ने अपने विधायकों से ये कहा कि उन्हें जाना चाहिए जनता जनार्दन के पास और उनको बताना चाहिए कि ये 8,500 रुपये कहाँ गया। 1 लाख रुपए जो देने की बात कांग्रेस और इंडी अलायंस कर रही थी, वो क्यों नहीं मिला और कब मिलेगा, किस आधार पर उन्होंने इस तरह की प्रॉमिस की थी, क्यों झूठ बोला था, और उस झूठ के बोलने का केवल एकमात्र उद्देश्य क्या चुनाव जीतना था, तो क्या चुनाव झूठ बोलकर जीते जाएंगे। अब ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है जिसको योगी आदित्यनाथ ने कहा। इसके अलावा अब अगर इसको 2 दिन पहले की घटना से जोड़ लें, जब अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के भाषण पर जवाब देते हुए ये पूछा कि हालांकि उन्होंने बिना किसी रेफरेंस के, बिना नाम लिए बोला था, लेकिन सबको मालूम था कि वो किसकी बात कर रहे हैं, कि अगर कोई भी आदमी जिसको अपनी जाति का पता नहीं हो, वो दूसरे की जाति कैसे पूछ सकता है। सामान्य तौर पर भाजपा या भाजपा के नेता संयम बरतते थे, व्यक्तिगत आरोप से बचते हैं, कम से कम पार्लियामेंट में। बाहर चुनावी रैलियों में खूब एक दूसरे पर आक्रामक होते हैं, लेकिन संसद में बचते रहे। लेकिन जिस तरह से राहुल ने पहले तो राहुल प्रधानमंत्री पर और बाकी सब पर हमले करते रहते थे, अदानी को लेकर के, अंबानी को लेकर के, और वो व्यक्तिगत हमलों पर आ जाते थे संसद में भी। तो इस बार भाजपा ने भी पूरी योजनाबद्ध तरीके से राहुल पर आक्रमण किया, इंडी अलायंस पर आक्रमण किया। जब उनको ये पूछा गया कि जिस व्यक्ति को अपनी जाति के बारे में नहीं मालूम है, वो दूसरे की जाति कैसे वो करेगा, और प्लस
क्या बिना जाति पूछे जातीय जनगणना हो जाएगी? और अगर जातीय जनगणना में जाति पूछना खराब नहीं है तो यहाँ जाति पूछना क्यों खराब है? और अगर ये एक तर्क ये भी मान लिया जाए कि किसी ओबीसी या एससी के व्यक्ति से उसकी जाति पूछना उसकी इंसल्ट करना है, तो राहुल गांधी जो अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कहते हैं, उनसे जाति पूछना कैसे इंसल्ट हो सकता है? और उन्होंने ये बोला कि वो इस मामले को पर बात करेंगे, और वो लगातार बात कर भी रहे हैं। इस मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर भी बहुत सक्रियता है, लोग बहुत सक्रिय होकर के बात कर रहे हैं, लेकिन इस मामले के कारण, इस एग्रेशन के पीछे कारण है। इस एग्रेशन के पीछे या जो अनुराग ठाकुर के बाद जितने भी लोगों ने अपना बयान दिया संसद में बजट को लेकर के, उन सब के बातों में एग्रेशन था। सब बहुत एग्रेसिवली राहुल गांधी को जवाब दे रहे थे, यहाँ तक कि अखिलेश यादव के बारे में भी कर रहे थे, इसलिए कि अखिलेश यादव बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी भूमिका में हैं, उनको कहीं बीच में नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए कि ये इंडी अलायंस में, अब इंडी अलायंस का मतलब सिर्फ 3 लोग बचे हैं, 2 यादव सेंट्रिक पार्टी, 1 राहुल गांधी। तो उनका कोई नेता इतने एग्रेसिवली नहीं बोला, वो हाथ पीछे की तरफ ही रहे, लेकिन अखिलेश यादव बहुत जोर से बोले। क्या अखिलेश यादव इस तरह से राहुल गांधी के पिछलग्गू बन करके अपने वोट खो रहे हैं, ये किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव राहुल गांधी के पीछे खड़े रहे, वो भाजपा की या भाजपा के नेताओं की सफलता बताता है। इसलिए कि जिस तरह की बात, जिस तरह के व्यक्तिगत आक्रमण पर कांग्रेस के नेता, विशेष रूप से राहुल गांधी, जो बिना पार्लियामेंट के नियमों का उल्लंघन करते हुए, मतलब वो बिना पार्लियामेंट के नियमों का पालन करते हुए, ये कह लीजिए कि पार्लियामेंट के नियमों का उल्लंघन करते हुए बावजूद इसके कि लोकसभा के स्पीकर ने उन्हें बार बार टोका कि राहुल जी आप नेता प्रतिपक्ष हैं और ये करना आपको अनुचित है, वो लगातार ये करते रहे। इस स्ट्रेटजी को बीजेपी ने बहुत जोर से, बहुत एग्रेसिवली शुरू कर दिया है। और जो मैंने आपको 2 उदाहरण बताए, चाहे योगी आदित्यनाथ का उदाहरण हो, चाहे अनुराग ठाकुर का उदाहरण हो, चाहे छत्तीसगढ़ के सांसद का उदाहरण हो, चाहे और किसी भाजपा के, चाहे निशिकांत दुबे ने जो बात की हो, ये सारी की सारी इस बात के लिए है कि अब जिस भाषा में राहुल बात करेंगे, अगर वो व्यक्तिगत आक्षेप पर आएंगे और इस तरह के आक्रमण का सहारा लेंगे, तो उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। मैंने 2 घटनाओं की बात की, दोनों घटनाओं में बहुत एग्रेसिवली बीजेपी ने INDI अलायंस को डील किया, चाहे राहुल हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे और कोई नेता हो वो। और ये अब जारी रहेगा, अब ये अक्सर देखने को मिलेगा और हम इस पर अपनी नज़र बता कर रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम और बेहतर वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर हो पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Google पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।